तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कंपनी अगर ठीक-ठाक सैलरी नहीं दे रहे, 2 महीना 3 महीना सैलरी ड्यू हो गया है। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं और इसका ऊपर लेबर रूल्स में क्या लिखा है, क्या कंपनी ठीक-ठाक सैलरी नहीं देगा, तो कंपनी के खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते। अगर आप लोग कतर में किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो ये वीडियो जरूर कंप्लीट देखें। तो पहले आप लोग एक चीज़ क्लियर हो, कतर में ये रूल्स तो सभी जानते हैं। कतर में जो नियम लागू हुआ है 2020 में, उस रूल्स का मुताबिक आप कतर में रहेंगे तो आपका बेसिक सैलरी 1000 रियाल देना पड़ेगा, 500 रियाल रहने के लिए देना पड़ेगा और फूड के लिए आपको 300 रियाल देना पड़ेगा। एक कतर में अगर रहेंगे तो आपको देना ही पड़ेगा। जिस कंपनी में रहेगा कंपनी को इस तरह से पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी में फूड फैसिलिटी नहीं है, रूम फैसिलिटी नहीं है, तो आपको 1800 रियाल देना पड़ेगा। 1000 रियाल बेसिक और 500 रियाल और 300 रियाल टोटल मिलाकर आपको 1800 रियाल देना ही पड़ेगा। एक कतर लॉ में साफ-साफ लिखा है, मिनिमम सैलरी का जो रूल्स इस तरह से लागू हुआ है। और कंपनी का सैलरी ठीक-ठाक नहीं देता है, टाइम टू टाइम सैलरी पे नहीं करते हैं, 3 महीना 4 महीना लेट हो गया है और आप लोग बोल रहे हैं फिर भी सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग इस टाइम में क्या कर सकते हैं? तो देखिए, पहले ये जान लेते हैं, कतर का जो लेबर लॉ आर्टिकल 2 में साफ-साफ लिखा है, कंपनी को 7 दिन का अंदर सैलरी देना चाहिए। तो महीना खत्म होने का 1 हफ्ते का अंदर सैलरी आपको देना चाहिए। लेबर लॉ का जो आर्टिकल 2 में लिखा है, 1 से 7 तारीख के अंदर आपको देना चाहिए। लेबर दायरे में रहते हैं और ये भी साफ-साफ लिखा है, आपका जो सैलरी है अकाउंट में देना पड़ेगा। अकाउंट में आपको पे करना पड़ेगा। आप तो बाय हैंड आपको नहीं दे सकते, आपको अकाउंट में देना पड़ेगा। ये लेबर लॉ आर्टिकल 2 में साफ-साफ लिखा है। अगर आप जिस कंपनी में रहते हो कंपनी लेबर लॉ फॉलो नहीं करते हैं, 7 दिन नहीं, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, सैलरी आपको नहीं दे रहे, तो आप उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन में आप कर सकते हैं, अभी सुन लीजिए क्या-क्या कर सकते हैं। अगर कतर में किसी कंपनी ने समय पर वेतन नहीं दिया, तो वर्कर्स निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। 1. श्रम विभाग में शिकायत। कर्मचारी कतर के श्रम मंत्रालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी की जानकारी और वेतन से जुड़े दस्तावेज जैसे कॉन्ट्रैक्ट या पेमेंट रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा। ड्यू वेज प्रोटेक्शन सिस्टम WPS। कतर में वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक वेज प्रोटेक्शन सिस्टम WPS के जरिए होता है। अगर वेतन WPS के तहत नहीं आया, तो सरकार के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाता है। वर्कर्स श्रम मंत्रालय के जरिए इसका फॉलो अप कर सकते हैं। 3. लीगल कार्रवाई लीगल एक्शन। वर्कर्स श्रम न्यायालय में केस फाइल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें उनका हक मिले। 6. दूतावास की मदद एम्बेसी असिस्टेंस। अगर वर्कर विदेशी हैं, तो वे अपने देश के दूतावास से सहायता ले सकते हैं। दूतावास संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क कर सकता है और समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। 5. श्रमिक संघ या ग्रुप सपोर्ट और ग्रुप सपोर्ट। अगर कई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, तो वे एकजुट होकर श्रम मंत्रालय या कंपनी के प्रबंधन से सामूहिक शिकायत कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। कतर का कानून कंपनियों को समय पर वेतन देने के लिए बाध्य करता है। कंपनियों को वेतन में देरी के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी भी प्रदर्शन या अनधिकृत हड़ताल से बचना चाहिए, क्योंकि कतर में यह गैर कानूनी हो सकता है। वर्कर्स को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आप जो कुछ भी करेंगे, वो कतर का जो कानून है उस कानून का दायरे रह के आपको करना पड़ेगा। अगर स्ट्राइक वगैरह करेंगे तो आप कंपनी के एरिया में रह के आपको करना चाहिए। कंपनी का जो एरिया का बाहर जाके रोड में आके आपको नहीं करना चाहिए।